महाभारत के युद्ध में एक ऐसा युवा योद्धा था जिसकी वीरता की चर्चा स्वर्ग तक होती थी। वह कोई साधारण सैनिक नहीं था, बल्कि अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था। उसके जन्म के साथ ही उसे दिव्य योद्धाओं का आशीर्वाद मिला था। कहा जाता है कि उसने गर्भ में ही युद्ध और चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सुन ली थी, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य वह नहीं सुन पाया था। यही रहस्य आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। एक दिन कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे भेदना लगभग असंभव था। पूरी पांडव सेना उसमें फंसने लगी। अर्जुन उस समय दूसरी दिशा में युद्ध कर रहे थे और उन्हें दूर भेज दिया गया था। पांडवों की सेना असहाय हो गई। तभी युवा अभिमन्यु आगे आया। उसकी आंखों में न डर था न संकोच, केवल धर्म और युद्ध का तेज था। उसने कहा, मैं इस चक्रव्यूह को भेज सकता हूँ। युधिष्ठिर और अन्य पांडव जानते थे कि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। अभिमन्यु अकेला ही उस भयानक चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, कौरव सेना चौंक गई। भीतर का दृश्य किसी तूफान से कम नहीं था। अभिमन्यु ने अपने धनुष की एक एक बाण से कई महारथियों को घायल कर दिया। कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कई महान योद्धा उसे रोकने में असफल हो रहे थे। उसकी गति, शक्ति और साहस देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई देवता युद्ध कर रहा हो। लेकिन यह युद्ध नियमों से भटकने वाला था। धीरे धीरे कौरव सेना ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। एक के बाद एक महारथी उस पर हमला करने लगे, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। अभिमन्यु अकेला था, लेकिन उसका साहस कम नहीं हुआ। वह घायल था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग थी। वह लगातार लड़ता रहा, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर निकलने का मार्ग उसे नहीं पता था। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी। फिर भी उसने कई योद्धाओं को मार गिराया और कौरव सेना में भय पैदा कर दिया। अंत में जब वह पूरी तरह घिर गया, तब भी उसने हथियार नहीं छोड़े। वह अंतिम सांस तक लड़ता रहा और फिर वह वीर भूमि पर गिर पड़ा। उस क्षण पूरा कुरुक्षेत्र शांत हो गया। पांडव शिविर में शोक छा गया। अर्जुन को जब यह समाचार मिला तो उनका क्रोध और दुख 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह अभिमन्यु के वध का बदला लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उस क्षण को देखकर कहा, युद्ध में धर्म की सीमा टूट चुकी है, अब इसका परिणाम भयानक होगा। कहते हैं अभिमन्यु की वीरता इतनी महान थी कि वह भले ही युद्ध में हार गया, लेकिन उसने कौरव सेना को यह दिखा दिया कि अकेला योद्धा भी पूरी सेना को हिला सकता है। उसका बलिदान महाभारत के सबसे बड़े मोड़ों में से एक बन गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।